आज 7 फरवरी 2026 को अमेरिकी कारोबार के दौरान सोने की कीमतों में फिर से उछाल आया। एसजेसी सोने की छड़ों की कीमतों में संक्षिप्त तेज गिरावट के बाद मजबूत सुधार के संकेत मिले। 6 फरवरी को रात 10:44 बजे वियतनाम समय के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव $4,941 प्रति औंस था, जो पिछले बंद भाव की तुलना में $163.3 की वृद्धि थी, यानी 3.42% की वृद्धि। वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य में भी नए घटनाक्रम हो रहे हैं, जिनका असर सोने की कीमत पर पड़ रहा है। अमेरिका और ईरान ने सैन्य संघर्ष में तब्दील हो सकने वाले तनाव को कम करने के उद्देश्य से आधिकारिक तौर पर बातचीत शुरू कर दी है। तेहरान का कहना है कि यह एक लंबी राजनयिक प्रक्रिया की शुरुआत होगी। ईरान की समाचार एजेंसी IRNA ने बताया कि इस दौर की बातचीत का उद्देश्य आगे की वार्ताओं के लिए रूपरेखा तैयार करना है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर वह समझौते को स्वीकार नहीं करता है तो उस पर सैन्य हमला किया जाएगा, जबकि तेहरान ने कहा था कि कोई भी सैन्य कार्रवाई इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका को शामिल करते हुए क्षेत्रीय युद्ध को जन्म दे सकती है। 6 फरवरी को रात 10:44 बजे वियतनाम समय के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव $4,941 प्रति औंस था, जो पिछले बंद भाव की तुलना में $163.3 की वृद्धि थी, यानी 3.42% की वृद्धि। वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य में भी नए घटनाक्रम हो रहे हैं, जिनका असर सोने की कीमत पर पड़ रहा है। अमेरिका और ईरान ने सैन्य संघर्ष में तब्दील हो सकने वाले तनाव को कम करने के उद्देश्य से आधिकारिक तौर पर बातचीत शुरू कर दी है। तेहरान का कहना है कि यह एक लंबी राजनयिक प्रक्रिया की शुरुआत होगी। ईरान की समाचार एजेंसी IRNA ने बताया कि इस दौर की बातचीत का उद्देश्य आगे की वार्ताओं के लिए रूपरेखा तैयार करना है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर वह समझौते को स्वीकार नहीं करता है तो उस पर सैन्य हमला किया जाएगा, जबकि तेहरान ने कहा था कि कोई भी सैन्य कार्रवाई इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका को शामिल करते हुए क्षेत्रीय युद्ध को जन्म दे सकती है। घरेलू सोने की कीमतों में भारी गिरावट के बाद सुधार हुआ। फोटो चीफ फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष के रूप में केविन वारश की नियुक्ति के बाद मौद्रिक नीति के प्रभावों का आकलन करना अभी भी बाजार के लिए बाकी है। यह कदम ऐसे समय में अनिश्चितता को और बढ़ा देता है जब बाजार पहले से ही काफी तकनीकी दबाव में है। NBC न्यूज पर बोलते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वॉश ब्याज दरें बढ़ाने का इरादा रखते हैं तो वे उन्हें नामित नहीं करेंगे, और यह भी संकेत दिया कि फेडरल रिजर्व आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती जारी रखेगा। इसे मौद्रिक नीति से स्वतंत्र माने जाने वाले क्षेत्र में एक दुर्लभ सार्वजनिक हस्तक्षेप के रूप में देखा गया। हालांकि कम ब्याज दरें आमतौर पर कीमती धातुओं को मौलिक रूप से समर्थन देती हैं, लेकिन मौजूदा मूल्य आंदोलनों से पता चलता है कि तकनीकी कारक और सट्टेबाजी की स्थितियों का परिसमापन अल्पावधि में मौलिक कारकों पर पूरी तरह हावी हो रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट आई और ये लगभग $63 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहे हैं। 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड पर यील्ड फिलहाल लगभग 4.2% है। 6 फरवरी को कारोबार बंद होने पर एसजेसी सोने की छड़ों की कीमत 176.5 मिलियन VND औंस खरीद मूल्य विक्रय मूल्य पर सूचीबद्ध की गई थी, जो शुरुआती कीमत की तुलना में खरीद और विक्रय दोनों कीमतों में 700,000 VND औंस की कमी थी। एसजेसी सोने की अंगूठियों 1 से 5 ताइल की कीमत शुरुआती कीमत की तुलना में खरीद और बिक्री दोनों कीमतों में 1.5 मिलियन VND ताइल बढ़ गई और बंद होने पर यह 173 से 176 मिलियन VND ताइल खरीद बिक्री पर रही। बाउट इन मिन्ह चाओ में सादे सोने की अंगूठियों की कीमत शुरुआती कीमत की तुलना में खरीद और बिक्री दोनों कीमतों में 700,000 VND औंस कम हो गई और 176.5 मिलियन VND औंस खरीद मूल्य बिक्री मूल्य पर बंद हुआ। इस बीच डोजी में 9,999 सोने की अंगूठियों की कीमत पिछले बंद भाव के समान ही रही और 173 से 176 मिलियन VND औंस खरीद बिक्री पर कारोबार हुआ। सोने की भारी बिकवाली ने पिछले सप्ताहांत की ऐतिहासिक गिरावट के बाद हुई संक्षिप्त रिकवरी को खत्म कर दिया, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि सोने का मौजूदा तेजी का दौर कम से कम अल्पावधि में समाप्त हो सकता है। तकनीकी रूप से सोना निचले उच्च और निचले निम्न स्तरों के पैटर्न के साथ वितरण का संकेत दे रहा है। गिरावट के दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम में तीव्र वृद्धि स्पष्ट रूप से बिकवाली के दबाव में वृद्धि दर्शाती है। विशेषज्ञों के अनुसार अल्पावधि में सोने को $4,500 के क्षेत्र में और अधिक गिरावट के जोखिम से बचने के लिए $4,700 प्रति औंस के आसपास के समर्थन क्षेत्र को बनाए रखने की आवश्यकता है। CIBC के कमोडिटी विश्लेषकों ने हाल ही में सोने की कीमत के अपने पूर्वानुमान को काफी बढ़ा दिया है। उनका अनुमान है कि इस साल इस कीमती धातु की औसत कीमत लगभग $6,000 प्रति औंस रहेगी, जो पिछले अक्टूबर में किए गए $4,500 प्रति औंस के पूर्वानुमान से काफी अधिक है। CIBC के अनुसार सोने में तेजी का रुझान मध्यम और लंबी अवधि में मजबूत रहने की उम्मीद है और औसत कीमत 2027 में लगभग $6,500 प्रति औंस के शिखर पर पहुंच सकती है। हालांकि सोने की कीमतें वर्तमान में $5,000 प्रति औंस के आसपास प्रतिरोध का सामना कर रही हैं और तेज गिरावट के बाद एक नए समेकन चरण में प्रवेश कर रही हैं। बैंक का मानना है कि इससे समग्र सकारात्मक दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आएगा। विशेषज्ञों के अनुसार अल्पावधि में बाजार में काफी उतार चढ़ाव के बावजूद 2025 से आगे के प्रमुख कारक बरकरार हैं। विशेष रूप से वैश्विक भू राजनीतिक अस्थिरता एक ऐसा कारक जो सुरक्षित निवेश की मांग को लगातार बढ़ा रहा है। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने
का रुझान भी सोने की कीमतों को निकट भविष्य में उच्च स्तर पर बनाए रखने में सहायक माना जा रहा है।